कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अभी तक विज्ञान के कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में 2 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस तीसरे अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि परमाणु की मूलभूत इकाई, पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, परमाणु का संगठन और परमाणु संरचना मॉडल के बारे में पढ़ा जाएगा और साथ ही पढ़ेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। समस्थानिक आयनों का बनना, संयोजकता, यह भी हमें इस इकाई में पढ़ना है। तो इन सब टॉपिक्स पे इस अध्याय में चर्चा की जाएगी। तो पहला, परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई होता है, इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। इसके पहले के कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि पदार्थ या द्रव्य वह वस्तु है जिसमें आयतन होता है और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल में विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते थे कि पदार्थ की संरचना किस तरह की होगी। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी। किसने दी? कर्णाद ने। और इन्हें परमाणु का नाम दिया। उन्होंने, कर्णाद ने कहा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को विभाजित करते जाएं छोटे छोटे भागों में तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम इसको विभाजित नहीं कर पाएंगे। पदार्थ का यही सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ऐसा कर्णाद ने कहा था। इसी प्रकार एक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस, उन्होंने भी ठीक यही विचार दिए थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया था। क्या कहा था? परमाणु। इस प्रकार पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है तथा परमाणु किसी भी पदार्थ की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। सभी पदार्थों के परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं या दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो वह अणुओं का निर्माण करते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं, एक ही तरह के सभी परमाणु मिल करके एक तत्व का अणु बनाते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिले हैं तो वह तो अणु है, लेकिन अगर वह एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर मिले हुए हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो वह अणु जो होगा वह तत्व का अणु होगा। तो जैसे उदाहरण अगर दिया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, दूसरा भी हाइड्रोजन का परमाणु है। दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो बनता है हाइड्रोजन का अणु। जब एक ही तरह के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो तत्व का अणु बनता है। जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का अणु बनता है। किसका अणु बनता है? यौगिक का अणु। असमान प्रकार के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु जब क्लोरीन के परमाणु से जुड़ता है तो जो अणु बनता है वह अणु हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु होता है। हाइड्रोजन का परमाणु एक क्लोरीन का परमाणु, तो जो अणु बनता है वह यौगिक का अणु होता है और इस यौगिक का नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। डाल्टन ने परमाणुओं का एक सिद्धांत दिया था। क्या था वह सिद्धांत? महर्षि कर्णाद यूनानी दार्शनिकों और अन्य लोगों द्वारा जो प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत थे वह केवल अनुमान पर आधारित थे। उनके संबंध में कोई भी प्रयोग नहीं किए गए थे। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पनाओं तक ही सीमित रहा। परमाणु सिद्धांत सिर्फ हमारी कल्पनाओं में था, वह प्रयोग द्वारा प्रमाणित नहीं था। द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना और परमाणु की संरचना के बारे में उन्होंने अपना एक सिद्धांत या परिकल्पना बनाई। उन्होंने बताया कि परमाणु किस तरह
बना हुआ होता है, उनके इसी सिद्धांत को परमाणुवाद कहा जाता है या डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने इसमें जो मुख्य बातें कही थी वह इस प्रकार थी। पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है। कोई भी पदार्थ हो या कोई तत्व हो, वह अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। बच्चों, इस पे ध्यान देना है। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है या डाल्टन का परमाणुवाद है, बार बार पूछा जाता है। पहला पॉइंट कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। तीसरी बात इन्होंने कही कि परमाणु अविभाज्य होता है। उसके बाद चौथा बिंदु था, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में बिल्कुल समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। और पांचवा पॉइंट था कि परमाणु सरल पूर्णांक, सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। सरल अनुपात में 1.5 परमाणु नहीं जुड़ते हैं हमेशा, वह एक सरल अनुपात में जुड़ते हैं। आइए देखते हैं कि परमाणु का संगठन किस तरह होता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु उनके अविभाज्य होने की यह जो धारणा थी डाल्टन की, वह समय के साथ गलत साबित हो गई। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया और बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उनके अनुसार डाल्टन ने कहा था कि परमाणु विभाजित नहीं होता है, लेकिन 20वीं सदी में हमारे वैज्ञानिकों ने और अध्ययन किया तो उन्होंने यह कहा कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और परमाणु की भी एक निश्चित संरचना होती है। उसमें कई प्रकार के अवयवी कण अथवा मूल कण विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से यह 3 मूल कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। किसने किया था इलेक्ट्रॉन का आविष्कार? सर जे थॉमसन ने। और कैसे किया था? यह कैथोड किरणों का अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, उसको खोजा। यह अतिसूक्ष्म ऋणावेशित मूलकण है। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसके द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। दूसरा जो मूलकण है प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी सन 1886 ईस्वी में। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। यह बहुत अति सूक्ष्म धनावेशित मूलकण होते हैं। एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश हमने देखा, और प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ध्यान रखें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तीसरा मूलकण होता है न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु में। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन मूलकण होता है। विद्युत उदासीन होने का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु की रचना के संबंध में अनेक मॉडल दिए गए, कैसे बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के पश्चात सबसे पहले परमाणु में वह कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु के किस हिस्से में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस हिस्से में प्रोटॉन होते हैं, उनको निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। और इस समस्या का हल करने के लिए मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने
आधुनिक परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। यह 3 मॉडल क्या थे? पहला था जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, और दूसरा था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, तीसरा था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या था? जे थॉम्सन ने बताया कि जो परमाणु होता है उनके अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर व्यास का, व्यास समझते हैं ना, इस लंबाई को हम व्यास कहते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की लंबाई को, जो कि केंद्र से होकर गुजरती है, वह व्यास कहलाती है। तो कोई भी जो परमाणु होता है वह, जो थॉम्सन ने बताया था, कोई भी परमाणु 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो जिसमें कि प्रोटॉनों के कण धनावेशित होते हैं तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। लेकिन थॉम्सन का जो परमाणु मॉडल था उसकी पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। थॉम्सन ने यही कहा था कि जो भी परमाणु है वह एक 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला होता है इनके अनुसार, और इस ठोस गोले में इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में वितरित रहते हैं, और वह दोनों बराबर मात्रा में होते हैं जिससे कि उनका आवेश संतुलित बना रहता है। तो यह थॉम्सन का परमाणु मॉडल था। बाकी 2 परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और नील्स बोर का मॉडल, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर से कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके, फ़ोन करके उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएँ।